Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ What is written in your destiny. आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है एज पर न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी वाइज आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उस बेसिस पे ये रीडिंग है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, सो गो एंड विजिट एंड चूज़ योर नंबर। सो आपकी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे ये डेस्टिनी की आपकी रीडिंग होगी। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय नंबर वन, सो लेट्स सी आपकी डेस्टिनी में वो क्या है जो आपको मिलेगा, आपके लिए लिखा है। सो फर्स्ट वी विल लुक फॉरवर्ड, लेट मी चेक। या 6 ऑफ पेंटिकल। सो नंबर वन, आपके लिए आपकी डेस्टिनी में बहुत ही सारे रिवॉर्ड्स लिखे हैं। आपकी डेस्टिनी में वो सब है जो आप डिज़र्व करते हैं, आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं आपके पास पेंटिकल्स, आपके पास मनी, रिसोर्सेज, लव, इक्वालिटी, बैलेंस ऑफ लाइफ होगी। सो आपकी डेस्टिनी में वो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हैं जिसके लिए आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विश करते हैं, अचीवमेंट, सक्सेस, ग्रोथ, लव, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, वो जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। इसके साथ साथ आपकी डेस्टिनी यहाँ इंडिकेशन दे रही है कि आपकी डेस्टिनी में है एज पर योर हार्ड वर्क, आपका कर्मा। क्योंकि यहाँ पे कर्म के बेसिस पे, आपकी ट्रूथनेस के बेसिस पे आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा आप सच्चे होंगे, जितना ज़्यादा आप अपने पूरे मन से या फिर अपनी ट्रू इंटेंशन से जिस जिस जगह पर अपना बेस्ट पुट ऑन करेंगे, आपको वो ज़रूर मिलेगा। सो आपकी डेस्टिनी आपके बहुत सपोर्ट में है। नंबर वन, आप काफ़ी लकी हैं, लेकिन कर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। कर्मा एंड योर इंट्यूशंस, कर्मा और योर इंटेंशन। सो किस तरीके के एक्शंस कर रहे हो और कितना प्योरिटी के साथ कर रहे हैं। सो यहाँ यू कैन सी जो आप डिज़र्व करते हैं आपकी डेस्टिनी आपको ज़रूर देगी। गॉड इज़ रेडी टू ब्लेस यू। सो नंबर वन, आप काफ़ी लकी हैं और आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट करती है। आपकी डेस्टिनी में लिखा है टू रिसीव ऑल द सक्सेस एंड एवरीथिंग व्हाट यू डिज़र्व। सो जो आप डिज़र्व करते हैं वो सब आपको ज़रूर मिलेगा। ऑल राइट, सो विश यू अ वेरी गुड लक एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स। बाय। हेलो नंबर टू, लेट्स सी आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। सो वी विल सी। ऑल राइट, सो दिस इज इन योर डेस्टिनी। जजमेंट, आपकी डेस्टिनी में लिखा है आप एक हीलर हैं। आप सोसाइटी को हील करेंगे। वो अपनी टैलेंट से, अपनी स्किल से, अपनी कंपैशन से, अपने काइंडनेस से आप दूसरों के दर्द दुख को उनका सल्यूशन देंगे। सो आप एक एंजल हैं। आप इस तरीके के पर्सन हैं जो बैलेंस लाएंगे दूसरों की लाइफ में। एज एन नंबर टू, आपके लिए यहाँ पे इंडिकेशंस भी दिख रहे हैं कि आपको एंजल्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब आपको यूनिवर्स सपोर्ट करता है। और कहीं ना कहीं दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप दूसरों के लिए एज ए हीलर यहाँ इस वर्ल्ड में आए हैं और यही आपकी जर्नी है। इस जर्नी में आपको सफरिंग्स मिल सकती हैं। इस जर्नी में आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी जो सोच है या फिर आपके जो प्लान्स हैं वो बहुत लोगों से बहुत डिफरेंट है। ओपिनियन, चॉइसेस बहुत डिफरेंट है, क्योंकि आप गॉडेस की तरफ से आप एज एन एंजल यहाँ सफरिंग को क्योर करने आए। तो जो लोग बहुत ज़्यादा सफरिंग देते हैं, परेशानी देते हैं, आप उनसे बहुत अलग होंगे और यू आर आ एंजल। सो नंबर टू, आपकी डेस्टिनी में लिखा है हीलर। आप एक हीलर हैं और आपको दूसरों के लिए अपने आप को बहुत जगह पे सेक्रीफाइस करना होगा। हो सकता है आप करते भी होंगे इस तरीके से कि जहाँ आप दूसरों की हैप्पीनेस के लिए अपनी खुशी या अपने प्लान्स को पीछे प्रायोरिटी नहीं देते हैं, मतलब उस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। दूसरों की हैप्पीनेस को, दूसरों की सक्सेस एंड अचीवमेंट्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। सो दिस इज़ इन योर डेस्टिनी, दिस इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी कि यू आर अ हीलर एंड आप यहाँ हीलिंग के लिए आए हैं। ऑल राइट, इसके साथ साथ आपकी भी सारी प्रॉब्लम्स, आपकी भी जो सफरिंग है वो क्योर होगी, वो ठीक होगी। आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। सो विद योर इंटेलेक्ट, विद योर फैक्ट्स, विद योर नॉलेज आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ जजमेंट आ रहा है कि आपको भेड़ चाल नहीं चलना है। आपकी डेस्टिनी में है कि आप अपना इंडिविजुअल पाथ को चूज़ करें।
या उसकी वजह से कोई आपको जज करे, दैट्स रियली डजेंट मैटर. ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल. नंबर 2, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. सब्सक्राइब माई चैनल. सी यू अगेन. बाय. हेलो नंबर 3. सो लेट्स सी आपकी डेस्टिनी में क्या रिटन है, क्या लिखा है, और विल सी. यस, दिस इज इन योर डेस्टिनी. वी हैव 2 कार्ड्स. वाओ, आपके लिए 2 कार्ड्स हैं. सबसे पहला कार्ड तो आपके लिए बताया जा रहा है, आपकी डेस्टिनी में ऐसा लिखा है कि आपको काफ़ी धोखेबाज लोग मिलेंगे. ऐसे लोग मिलेंगे जो अपॉर्चुनिस्टिक होंगे और कहीं ना कहीं वो आपका फ़ायदा उठाएंगे. आपकी हैप्पीनेस का, आपकी काइंड बिहेवियर का, आपकी टैलेंट का, या आपकी स्किल्स का, या आपकी मेहनत का वो फ़ायदा उठाना चाहेंगे. क्योंकि एज पर 7 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कि आप जो रिसोर्सफुल पर्सन हैं, जितने आप टैलेंटेड हैं, या फिर जो जो रिसोर्सेज आपके पास हैं वो आपसे ले लें. क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे एक धोखेबाज और डिसीव एनर्जी आ रही है जो डेस्टिनी में आपके लिए दिख रही है कि आपको इस तरीके के लोग लाइफ में मिलेंगे. हो सकता है अभी आपको मिल भी रहे हों, जिनको आपने उम्मीद रखी हो या एक्सपेक्टेशन रखी हो, लेकिन उन्होंने आपका साथ नहीं दिया. अलॉन्ग विद दिस आपके लिए एनर्जी आ रही है कि आप अपनी लाइफ में कुछ कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा रिग्रेट भी करेंगे. आपकी डेस्टिनी में ये है. तो कुछ चीज़ों का ऐसा हो सकता है कि आप बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस ले लें एंड देन यू विल रिग्रेट. आप फिर ऐसा फील करें कि मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने क्यों किया, इससे अच्छा तो मैं पहले ये चूज़ कर लेता, या मैं इस इंसान को चूज़ नहीं करती. इस तरीके से आपकी एनर्जी में कुछ कुछ चीज़ों में आपकी लाइफ में रिग्रेट वाली एनर्जी भी है. ठीक है, कुछ चीज़ें आपने जो ऑप्ट करी या डिसीजन मेकिंग करी उसमें आपको फेलियर्स मिल सकते हैं. ये आपकी जो डेस्टिनी है उसमें रिटन है. सो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी डेस्टिनी ख़राब है या नेगेटिव है. नो, दिस मीन्स कि ये आपके लिए कुछ, आपकी डेस्टिनी में कार्मिक एक्शंस हैं जो आपके लिए इन्वॉल्व हो रहे हैं. साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए आ रहा है एज अ नाइट ऑफ सॉर्ड. दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आपके अंदर एक वॉरियर एनर्जी है और आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप अपने गोल्स को बहुत ही मेहनत करके अचीव करेंगे. क्योंकि ये एक वॉरियर एनर्जी आ रही है तो आपके अंदर वो ज़ील है, वो मोटिवेशन है, और वो गिव अप ना करना, इस तरीके के अपने आपके अंदर वो आई कैन से इंस्पिरेशन है, और उस इंस्पिरेशन से ही आप आगे बढ़ेंगे. मीन्स आपकी डेस्टिनी में हर्डल्स लिखे हैं और हर्डल्स को क्रॉस करके सक्सेस तक पहुंचना ये आपके लिए है. तभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके लिए देखिए अलग अलग हर्डल्स आ रही हैं, लेकिन स्टिल आप अपने जो रास्ता जो चुना है, जो डेस्टिनी आपको उसी तरफ लेके जाएगी जहाँ आप विश करते हैं, जो अचीवमेंट्स लेना चाहते हैं. सो डेस्टिनी में आपके लिए सक्सेस है, वॉरियर आप आ रहे हैं, विक्ट्री आपको मिलेगी, लेकिन कठिनाइयाँ, परेशानियों को आपको झेलते हुए जाना होगा, मतलब उनको ख़त्म करते हुए जाना होगा. ओके, so this is for number 3, or that is where the 3 number it is all about, like the additional energy जिनको आपको हमेशा बैलेंस या ऑड वन आउट करना होगा. so I hope this reading will resonate. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं and subscribe my channel. see you again. bye. हेलो नंबर 4, लेट्स सी आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है. सो विद द ब्यूटिफुल कार्ड्स लेट मी चेक. यस, this is for you. So we have beautiful high priestess. नंबर 4, आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हैं और आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप दूसरों के लिए एक जजमेंट देंगे, आप दूसरों के लिए डिसीजंस मेकर बनेंगे, आप दूसरों के लिए गाइडेड सोल बनेंगे. आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है कि आप दूसरों को रास्ता दिखाएंगे, उनको एडवाइस देंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको किसी न किसी तरीके के आइडियाज़, प्लान एंड लाइक शेड्यूल, एवरीथिंग. मीन्स आप एक गाइडेड सोल हैं और आप दूसरों की मदद करेंगे. वो आप किसी भी लेवल पे कर रहे हो, वो उनको स्टडी में कर रहे हो, या उनको एक नया आइडिया दे रहे हो करियर का, या उनको कोई डायरेक्शन दे रहे हो, या उनको कोई एडवाइस दे रहे हो, या रिलेशनशिप में सपोर्ट कर रहे हो. आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव दिख रहे हैं, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं गॉड की. आप एक हीलर भी बन सकते हैं. हीलर इन द सेंस लाइक साइकिक, और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से लोगों को मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली हील करना, एज एन डॉक्टर और एज एन रीडर और रेकी और एनी वे,
क्रिस्टल हीलर, एनीथिंग, इस तरीके से टैरो रीडर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो आपके लिए एज एन, जैसे मैंने बताया कि यू आर कमिंग लाइक अ गुरु, ठीक है। सो एक जैसे हमारे लिए एक होता है ना कि एक पर्सन जो हमारे गुरु होते हैं, जो मोटिवेटर होते हैं, जो हमको अपलिफ्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और हमको हर जगह पर हमारे लिए गाइडेड सोल होते हैं, और वो हमारे लिए गार्जियन एंजल का काम करते हैं। सेम थिंग इज़ फॉर यू। सो आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप दूसरों की मदद करेंगे, और दूसरे लोग आपको बहुत रेस्पेक्ट देने वाले हैं। आपकी आइडियाज़, आपके प्लान, आपकी जो जो एडवाइस है उसको मानेंगे। ये एडवाइस की एनर्जी दिख रही है। सो आपकी डेस्टिनी में नंबर 4, इट इज़ कमिंग एज एन लीडर। आप एक हेड होंगे जो हर चीज़ को बैलेंस करेंगे। नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, नॉट अबाउट द 2, इट्स अबाउट 4। तो एक स्टेबिलिटी, तो आप दूसरों की लाइफ में स्टेबिलिटी लाएंगे, प्रॉस्पेरिटी लाएंगे, और दूसरों की मदद करेंगे। सो यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो एक हायर अथॉरिटी, हायर स्टेज और हायर स्टेटस पे बैठने वाले पर्सन बनेंगे। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, लोग आपसे एडवाइस ज़रूर लेते होंगे, आपको ट्रस्ट करते होंगे, आपको कहीं ना कहीं सारी बातें शेयर करते होंगे। सो दिस इज़ वॉट फॉर यू नंबर 4। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स। बाय। हेलो नंबर 5, लेट्स सी आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। सो यहाँ मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि वॉट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। सो लेट मी सी। नंबर 5, आपकी डेस्टिनी में लिखा है कर्मा। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा फल मिलेगा। एज पर 8 ऑफ पेंटिकल, आपकी डेस्टिनी में काफ़ी क्रिएटिविटी, टैलेंट एंड स्किल्स भी आपके अंदर हैं। उन स्किल्स को जितना शार्प करेंगे, जितना ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे, जितना ज़्यादा डेडिकेशन देंगे, उतना ही सक्सेस, अचीवमेंट्स, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ आपके लिए मनी से नहीं है। मनी तो आपकी लाइफ में है ही, टोटली बेस्ड ऑन योर कर्मा। लेकिन आप जिस भी चीज़ में अपना हार्डवर्क देंगे, डेडिकेशन देंगे, मेहनत देंगे, अपने एफर्ट्स, टाइम, एनर्जी लगाएंगे, उसमें आपको ग्रोथ और सक्सेस मिलेगी। ओके। सो एज पर 8 ऑफ पेंटिकल, आपके लिए नंबर 8, आप कर्म पे ध्यान दीजिए। डेस्टिनी आपके साथ ही है। आपको ऑलरेडी डेस्टिनी की तरफ से टैलेंट, स्किल्स एंड नॉलेज एंड ऑल काइंड ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज़ आपके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं। उनको निहारना, उनको और भी ज़्यादा पॉलिश करना, उन पे काम करना, ये आपका इस ज़िंदगी में एज पर डेस्टिनी आपके लिए आ रहा है। तो कर्म से ही सब कुछ है। योर एक्शंस, योर डिसीजंस, योर डेडिकेशन। सो नंबर 5, आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी किसी भी गोल के लिए, अपनी किसी भी प्लान के लिए, अपनी किसी भी डिज़ायर के लिए कितना टाइम, कितना डेडिकेशन इन्वॉल्व रखते हैं। उसी बेसिस पे ही आपको सक्सेस, अचीवमेंट्स एंड ओवरऑल पॉजिटिविटी और आई कैन से अबेंडेंस लाइफ में मिलेगी। आपकी डेस्टिनी में ग्रोथ बहुत है। आपकी डेस्टिनी में आपकी मेहनत की वजह से ही है जो भी कुछ है। कहीं और से, किसी और के रेफरेंस से, किसी और की मदद के बिना आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। सो नंबर 5, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू जस्ट पुट योर एफर्ट्स, योर कर्मा, और आपकी डेस्टिनी आपको बहुत ही फॉर्चुनेट बना देगी, आपको लकी बना देगी। सो आपके अंदर कुछ स्किल्स और टैलेंट्स हैं, डेस्टिनी ने यहाँ पर आपके लिए दिए हैं। उनको एक्सप्लोर कीजिए, उनको जानें, उनको ढूंढें और उन पे काम करना स्टार्ट कीजिए। दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू एज एन डेस्टिनी। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स। सी यू अगेन, बाय। हेलो नंबर 6, लेट्स सी आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। सो लेट मी चेक। All right, so we have 5 of cup। आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी, आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट करती है, लेकिन काफ़ी सारे अटेम्प्ट के बाद। आपकी डेस्टिनी में रिग्रेट लिखा है। आपकी डेस्टिनी में कुछ चीज़ों को खोना लिखा है, और उनको खोने के बाद ही उनकी वैल्यू समझ में आना,
या उनके खोने के बाद ही कोई और अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलना, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। सो कहीं ना कहीं आप अपने आप में, अगर नंबर 6 आप इमोशनल सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हैं, आप अपनी फीलिंग्स के साथ चलने वाले इंसान हैं, और दैट इज़ वेयर आपके लिए नंबर 6 यहाँ दिख रहा है कि कुछ चीज़ों का सैडनेस, पास्ट की चीज़ों को लेके ग्रीफ, पास्ट की चीज़ों को लेके वरीज आपके लिए कहीं ना कहीं बनी रहेंगी। आप उनको बहुत जल्दी से भूलने वाले इंसान नहीं हैं। जो पास्ट में चीज़ हुई हैं उनको भूलना आप बहुत जल्दी से नहीं कर सकते। यू आर वेरी इमोशनल एंड काइंड पर्सन। इसी वजह से आपके लिए यहाँ पर है कि कुछ चीज़ें आप जल्दबाजी या इमोशनल होके कहीं ना कहीं कुछ डिसीजंस ऐसे ले सकते हैं लाइफ में जिनका आपको बाद में रिग्रेट करना पड़ेगा या उनका आपको फेलियर दिखेगा। और वही एक रीज़न है कि आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में सेंसिटिव होकर नेगेटिव फील कर सकते हैं। आपकी डेस्टिनी में है कि आप जल्दी से ओवरथिंक करके नेगेटिव हो जाते हैं, बिकॉज पास्ट एक्सपीरियंस आपका पीछा नहीं छोड़ता। सो आप हमेशा आगे बढ़ते हैं, पास्ट को साथ साथ लेके चलते हैं। ये आपकी डेस्टिनी में है। ओवरऑल आपकी डेस्टिनी में सक्सेस है, आपकी डेस्टिनी में अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, आपकी डेस्टिनी में अचीवमेंट्स भी हैं, लेकिन उनको पाने के लिए कहीं ना कहीं आपको काफ़ी सारे प्रोसेस से गुजरना होगा, जहाँ पर आप कुछ और अपॉर्चुनिटी को छोड़ना, फेलियर, रिजेक्शंस का सामना करना होगा। मीन्स आपकी डेस्टिनी में आपका लक आपके साथ है, लेकिन उस लक के अकॉर्डिंग आपको जो सक्सेस मिलनी है, अबेंडेंस मिलनी है, प्रॉस्पेरिटी मिलनी है, लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, वो काफ़ी टाइम बाद, तुरंत नहीं है, पहले अटेम्प्ट में नहीं है। आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने सक्सेस, अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। और यही तभी आ रहा है कि 3 ऑफ कप एंड 2 ऑफ कप आर स्टैंडिंग। तो कुछ चीज़ें आपके लिए ख़त्म होंगी एंड कुछ चीज़ें आपके लिए ज़रूर बचेंगी जो आपको अचीवमेंट्स देंगे। सो दिस इज़ ऑल नंबर 6, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। अगर आप इससे रेजोनेट करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग। सी यू अगेन, बाय। हेलो नंबर 7, लेट्स सी आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी देखते हैं आपके लिए एज पर टैरो डेस्टिनी क्या बोलती है। सो वी हैव, ऑल राइट, सो वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। सो नंबर 7 आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप कहीं ना कहीं जो ये रिसोर्सेज हैं, जो नेचर है, उसमें काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। आपके पास मनी स्ट्रांगली अच्छा आएगा बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्शंस। मीन्स आपके कर्मा पर, आपके एक्शंस पर आपकी तरफ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। आपको गॉड की तरफ से ब्लेसिंग्स में रिसोर्सेज, मनी, नेम, फेम, स्टेबिलिटी, लैंड, प्रॉपर्टी, इन सब का बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स दिख रहा है। सो नंबर 7, यू आर ऑलरेडी एज अ नंबर 7 एज हीलर। यहाँ आपके लिए आ रहा है कि जिस तरीके की आप मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके के आप अपनी तरफ से एक्शंस लेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकली होकर अपनी चीज़ों को प्लान अप करेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि गॉड की तरफ से आपको वो सारे गेन, सारा सक्सेस मिलने वाला है जैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, so this is the 5 is all like, the star is all coming amazing from all the direction, dimension, and pentacles are resources. So आपकी डेस्टिनी में आपके लिए रिसोर्सेज, सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन बहुत बहुत अच्छे से लिखा है। कहीं ना कहीं इसके लिए अपनी तरफ से आपको मेहनत करनी होगी। रीज़न उसका जो दिख रहा है कि आपके लिए ब्लेसिंग्स तो हैं, आप हार्डवर्क भी दिख रहे हैं, हार्डवर्किंग हैं, मोटिवेटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, लेकिन डेस्टिनी ये कह रही है आपकी कि अगर आपने मेहनत करी तो आपकी सक्सेस होगी। आपको वहाँ वो ब्यूटीफुल गार्डन आपका वेट कर रहा है जहाँ पे हर तरीके की विश पूरी हो रही है। सो द हेवन इज़ देयर फॉर यू। इसी, ये जो लाइफ है, इसी में आपको हेवन मिलेगा। इसी लाइफ में आपके लिए सक्सेस है, इसी लाइफ में आपके लिए कंप्लीट सेटिस्फैक्शन है, टोटली बेस्ड ऑन योर एक्शन, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एनर्जी आ रही है। सो सिर्फ सोच कर नहीं होगा। एज पर डेस्टिनी जितना ज़्यादा कर्म करोगे, एक्शंस लोगे, अपना डेडिकेशन पुट ऑन करोगे, आपके लिए सक्सेस होगी। दैट इज़ वेयर द गार्डन इज़ कमिंग विद ऑल द ब्लॉसम। मतलब जितनी तरीके के फूल, दैट मीन्स जितनी तरीके की डिज़ायर आप रखते हैं, वो सारी डिज़ायर आपकी पूरी हो सकती हैं। आपकी डेस्टिनी आपको बहुत सपोर्ट करती है,
क्योंकि आपको पता है कि डेस्टिनी उन्हीं को सपोर्ट करती है जो अपने कर्म पर बिलीव रखते हैं। और आपकी तरफ से आ रहा है कि आप एक डिसिप्लिन पर्सन हैं, जो जानते हैं कि आपने कितनी मेहनत करी, कितना खामियां हैं, कितना आपको और करना है। और जितना ज़्यादा आप रियलिस्टिक होंगे उतना आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट करती जाएगी। सो नंबर 7, यू आर रियली कमिंग लकी पर्सन। डेस्टिनी सपोर्ट करती है, आपकी डिज़ायर सारी फुलफिल होंगी। जस्ट फोकस ऑन प्रैक्टिकल थॉट्स। प्रैक्टिकली जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना बेनिफिशियल होगा। मनी इज़ देयर फॉर यू, मनी है आपके लिए। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप ये आपको रेजोनेट करेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपकी लाइफ में इस तरीके के कनेक्शंस हैं। और साथ ही साथ जहाँ मेहनत करते हैं वहीं से आपको रिवॉर्ड मिलता है, और जहाँ मेहनत नहीं करते वहाँ से नहीं मिलता। इसी तरीके की आपके लिए गिव एंड टेक एनर्जी दिख रही है। आपकी डेस्टिनी में है गिव एंड टेक। मेहनत करी, रिसीव द रिवॉर्ड। नहीं मेहनत करी तो नहीं मिलेगा, इस तरीके से। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन, बाय। हेलो नंबर 8, लेट्स सी आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। सो एज पर टैरो लेट मी चेक आपकी डेस्टिनी आपको क्या कहना चाहती है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आती है। सो वी हैव ब्यूटीफुल एनर्जी, 2 ऑफ wands। सो नंबर 8 आपके लिए डेस्टिनी में लिखा है ट्रैवलिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड जहाँ तक जो चीज़ की एडमायर करेंगे वो आपकी विश पूरी होगी। आपकी डेस्टिनी में कंट्रोल लिखा है। आप एक सुपीरियर पर्सन बनेंगे जो अच्छे से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन बी अ लीडर, आप लीडर बन सकते हैं। आपकी डेस्टिनी में आपके लिए ऐसा लिखा है कि आप जितना एक्सपेंड करना चाहेंगे, मतलब एक्सपेंडिंग करना चाहेंगे, आप जितना बढ़ाना चाहेंगे, चीज़ों को ग्रो करना चाहेंगे, उतनी ग्रो होती चली जाएंगी। एज़ पर यहाँ पर आपके लिए एज एन आपका नंबर जो है 8, इंडिकेशंस आ रहे हैं कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी हमेशा मिलेंगी, लेकिन आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन्स भी बहुत बने रहेंगे। ये या वो, ऐसा या वैसा, ये चूज़ करें या वो चूज़ करें। हमेशा आप कहीं ना कहीं 2 ऑप्शंस, 2 चॉइसेस या मल्टीपल चॉइसेस या मल्टीपल वे, आइडियाज़, मेथड में कंफ्यूज रहेंगे। क्योंकि आपके लिए आ ही रहा है कि आपके लिए अबेंडेंस है, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और आपके लिए एक्सपेंशन भी है। मतलब जो आप एडमायर करते हो या फिर आप जो डिज़ायर करते हो वो आपको मिल सकता है। तो वो मिलने के लिए आपके लिए बहुत सारे आपके आगे ऑप्शन, चांसेस बनेंगे। और कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग, लोकेशन चेंज, और क्रॉसिंग दिस बॉर्डर, क्रॉसिंग योर लिमिट्स, बाउंड्रीज, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। एज़ पर आपकी डेस्टिनी में ये है कि जैसी आपकी स्थिति या सिचुएशन है उससे आप काफ़ी बदलेंगे। तो आप जो लिमिटेशंस में जी रहे हैं वहाँ से आप बाहर निकलेंगे, और वो आपके अंदर ताकत है, वो आपके अंदर पावर है। सो दैट्स रियली अमेजिंग एनर्जी। आपके पास बस कन्फ्यूजन्स हमेशा बने रहेंगे, आप हमेशा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ रहेंगे लेकिन फिर भी कंफ्यूज रहेंगे, ये सही है या नहीं है, या ये अच्छा है या वो अच्छा है, आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ। इन चीज़ों में आप कहीं ना कहीं सोचेंगे। ओवरऑल यू हैव दैट पावर टू कंट्रोल ऑल ऑफ इट। मीन्स जहाँ जहाँ तक जो चीज़ों को एक्सपेंड एंड फेमस होना, आई कैन से, या फिर आपकी उसको ऑल इन दिस वर्ल्ड, आप चीज़ों को, अपनी चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं। आपको लोग ग्लोबली जान सकते हैं, और आपके लिए ट्रैवलिंग, आपके लिए अब्रॉड की भी चांसेस बनेंगे। सो दिस इज़ इन योर डेस्टिनी, दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। अगर आप इस तरीके के वाइब्स के साथ चल रहे हैं, रेजोनेट करता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच रीडिंग। सी यू अगेन, बाय। हेलो नंबर 9, लेट्स सी आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। एज पर टैरो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि आपकी डेस्टिनी आपको क्या कहना चाहती है, आपकी डेस्टिनी में क्या है जो आपके लिए है। सो लेट्स सी, वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड। आपकी डेस्टिनी में लिखा है टू रूल। आपका इंटेलेक्ट, आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी नॉलेज, आपका लॉजिक, आपकी पावर, आपके अंदर वो किंग वाली वाइब्स, एक लीडर वाली वाइब्स, क्वीन वाली वाइब्स आपकी बहुत मदद करने वाली हैं। आपकी डेस्टिनी में हेड बनना लिखा है। ऑनर, अथॉरिटी, पावर, लीगल राइट्स, एंड लाइक अ ऑफिसर, ओके, लाइक अ पावरफुल पर्सन, जिसकी बातें सुन रहे हैं लोग, जिनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। तो आप एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं, आपकी डेस्टिनी में यह है कि आप रूल करेंगे टोटली बेस्ड ऑन योर नॉलेज, इंटेलिजेंसी, स्किल्स,
फिजिकल स्किल्स नहीं, नॉलेज की स्किल्स। जितना ज़्यादा एकेडमिक स्ट्रांग होगा, जितना ज़्यादा आपकी नॉलेज में पावर होगी, आपकी पकड़ होगी, जितना ज़्यादा आपकी स्किल्स शार्प होंगी, उतना ही आप ग्रो करते जाएंगे। तो आपकी लाइफ में आपकी डेस्टिनी आपको एक लीडर बनने के लिए तैयार कर रही है। आपके अंदर वो स्टैमिना है। आपकी डेस्टिनी में लिखा है टू बी एट द टॉप, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एट द सुपीरियर लेवल, और ओनरशिप, ऑनर, अथॉरिटी, रूल्स रेगुलेशंस को बनाने वाला इंसान, और कहीं ना कहीं रूल्स को इंस्ट्रक्शंस देने वाले आप पर्सन होंगे। सो आपके अंदर वो पावर, नॉलेज एंड इंटेलिजेंसी है। अगर आपने अपनी इंटेलिजेंसी, अपनी नॉलेज पे काम किया, सो यू विल बी अ लीडर, यू विल बी समवन जो अपने आसपास की चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। सो आपके अंदर ये एनर्जी है, इसको जाने, इसको पहचाने और इस पे काम करें। सो नंबर 9, यू आर कमिंग लाइक अ कंप्लीट, कंप्लीशन, कि हाँ यू आर द एंड, यू आर द पर्सन जो एट लास्ट, जिनके हायरार्की वाइज जिसके पास इंसान आगे पहुँचे। तो आप एक सुपीरियर पर्सन आ रहे हैं और यू विल बिकम द किंग। सो दिस इज़ फॉर मैन एंड वीमेन एवरीबडी। आप एक लीडर एनर्जी के साथ हैं, आप एक लीडर बनने के लिए हैं, लाइक अ लायन, लाइक अ टाइगर। ओके, सो आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। ये आपको क्लियर करेगा आपकी डेस्टिनी। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग। सी यू अगेन, बाय।